आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो रहा है, जैसे डेबिट फ्रीज हो जाना, यूपीआई बंद हो जाना या आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा है वो पैसा अटक जाना। अगर आपके साथ या आपके किसी भी जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आप स्किप मत करना, ये वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सौरदीप सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट के बारे में कि बैंक अकाउंट आपका किन किन कंडीशन में फ्रीज हो सकता है और उसे दोबारा से स्टार्ट करवाने के लिए यानी उसे दोबारा से चालू करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। बैंक का काम सिर्फ आपका पैसा रखना ही नहीं होता है, बैंक का काम फ्रॉड को, मनी लॉन्ड्रिंग को या अकाउंट मिसयूज को भी रोकने का होता है। इसीलिए जब कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैटर्न से अलग होती है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस कर देता है और बैंक आपका जो अकाउंट है उसे टेम्परेरी फ्रीज कर देता है। अब सस्पिशियस का मतलब सिर्फ फ्रॉड नहीं होता, ये बस एक बैंक का डाउट होता है। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ किन किन कंडीशंस में बैंक आपके ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस मार्क कर देता है और आपका बैंक अकाउंट जो है वो टेम्परेरी फ्रीज कर देता है। इसका पहला कारण है अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पहले बैंक अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे 10,000, 20,000, 30,000 तक के ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही होते थे, कम अमाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से आपके बैंक अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन होने स्टार्ट हो गए, जैसे एक साथ कोई 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। अगर ऐसे कोई बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है तो बैंक उसे सस्पिशियस मार्क कर सकता है। और इसका दूसरा कारण होता है बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करना। कुछ लोग क्या होता है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर डेली यूपीआई की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। उनके अकाउंट में काफी सारी डेबिट क्रेडिट की एंट्री हो जाती है, जैसे कि वो कोई मर्चेंट अकाउंट यूज कर रहे हो। तो अपने सेविंग बैंक में अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई की ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी बैंक उस पैटर्न को सस्पिशियस मार्क कर देता है और आपका बैंक अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज कर सकता है। और इसका तीसरा कारण होता है अननोन लोगों से फ्रीक्वेंटली पैसा आना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में काफी अलग अलग लोगों से अकाउंट में आप पैसे लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो बैंक उस कंडीशन में भी सस्पिशियस मार्क कर सकता है और आपका अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज कर सकता है। और इसका चौथा बड़ा कारण है सेविंग अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजैक्शन करना। जैसे कि अगर आप अपनी डेली की सेल्स की जो भी एंट्री है वो आप अपनी सेविंग अकाउंट में लेते हैं तो भी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए रूल के अकॉर्डिंग आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। करंट अकाउंट के अंदर ही आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अपने सेविंग अकाउंट में करेंगे तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। और इसका पांचवा बड़ा कारण है इंटरनेशनल रेमिटेंस लेना बिना किसी क्लियर पर्पज के। अगर आपके पास फॉरेन से पैसा आता है बिना किसी क्लियर पर्पज से तो इस कंडीशन में भी बैंक आपकी इस एंट्री को सस्पिशियस मार्क कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट को टेम्परेरी फ्रीज कर सकता है। और इसका छठा बड़ा कारण होता है रैपिडली इन एंड आउट मूवमेंट, यानी कि आपके अकाउंट में कोई पैसा आया और तुरंत ही निकल गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 10,000 रुपए, 5,000 रुपए की अमाउंट ली, आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होते ही आपने किसी और को वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। और इसका सातवां बड़ा कारण होता है प्रोफाइल मिसमैच, यानी कि आपका कोई पुराना कोई स्टूडेंट अकाउंट खुलवा रखा है, आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, या कोई हाउस वाइफ का अकाउंट है उसके अंदर भी आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो आपकी प्रोफाइल को मैच नहीं कर रहे। वो प्रोफाइल जो आपने अकाउंट ओपन करवाते टाइम बैंक को आपने अपने बारे में बताया और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपकी ट्रांजेक्शंस मैच नहीं हो रही है तो उस कंडीशंस में भी बैंक आपका अकाउंट सस्पिशियस मार्क कर सकता है। तो अभी हमने बात करी कि किन कंडीशंस में बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद बैंक आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है या क्या डिटेल मांग सकता है। बैंक आपका अकाउंट फ्रीज करने के बाद आपसे केवाईसी अपडेट मांगेंगे, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेंगे और उसके अलावा सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया, किस चीज का आया, उसकी पूरी डिटेल मांगेंगे। और कभी कभी ईमेल के थ्रू भी आपसे रिप्लाई मांग सकते हैं, आपको जो भी उन्होंने नोटिस भेजा है उसका जवाब मांग सकते हैं। अब आपका अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है लेकिन अब उसे अनफ्रीज कराने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी ब्रांच में जाइए, अपनी केवाईसी अपडेट कीजिए और आपके ट्रांजेक्शंस के जो सोर्स हैं उसकी डिटेल दीजिए, जैसे कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आया, कहां से आया, उसकी डिटेल दीजिए। कोई सैलरी स्लिप है आपके पास, कोई इनवॉइसेस हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई सेल रिसिप्ट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को प्रोवाइड करवाइए और उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि आपके पास जो फंड्स है वो कहां से रिसीव हुए हैं। और आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट से कीजिए, सेविंग से ट्रांजेक्शन करना बंद कर दीजिए। और बैंक से कोई भी आपको ईमेल या एसएमएस रिसीव होता है
तो उससे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट गलती से मर्चेंट अकाउंट की तरह यूज किया हुआ है तो आप अपने इस पैटर्न को सुधारें। और आपको बैंक से कोई भी मेल रिसीव होती है तो उसका रिप्लाई जरूर करें। तो समरी ये है कि सस्पिशियस का मतलब फ्रॉड नहीं होता, बैंक को आप पर एक डाउट होता है। अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, अपने अकाउंट को बिल्कुल सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी डिटेल्स को बैंक में सबमिट करवा कर अपना बैंक अकाउंट जो है वो अनफ्रीज करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है या कुछ ऐसे अननेसेसरी ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।